हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके साह इंग्लिश क्लासेस। पीके साह इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीके साह और एक बार फिर आपको अपनी इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स। आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में, अपने फेसबुक आईडी पर इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स अभी तक जो है कि इस चैनल से अवगत नहीं है वो अवगत हो जाए और इस क्लास को जो है कि इंटरटेन करे, इस क्लास को जो है कि ले, इससे कुछ समझे। मेरा यही पर्पज है, मेरा यही उद्देश्य है। तो स्टूडेंट्स, मैं बिना कोई विलंब कर किए हुए मैं चाहता हूं कि आपको हम ले चले आज के अपने क्लास में। और आज आपके क्लास में क्या बताने वाले हों, तो आप अगर 2024 के स्टूडेंट हैं, 2024 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये प्रीपोजिशन के टॉपिक जो लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड पर सामने दिख रहा है कि इन, इनसाइड, है ना, ओवर, एबव, अंडर, बिटवीन, अमंग, इनटू, फ्रॉम, अप, अक्रॉस, इसका जो है कि आप सही प्रयोग करके आप जो है कि सही जो है कि इसका बेनिफिट लेकर आप मार्क्स को जो है कि आप उठा सकें। तो चलिए, प्रीपोजिशन आप सब जानते हैं। प्रीपोजिशन किससे कहते हैं? प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थान। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर स्थान ग्रहण करता है और उस वाक्य में उपस्थित दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच में क्या संबंध है उसको स्पष्ट करता है, उसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। उदाहरण के लिए देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन क्या है इसके बारे में जान लीजिए। प्रीपोजिशन के बिना सेंटेंस का अर्थ, का अनर्थ कैसे होता है इसके जान लीजिए। अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, माई फादर इज इन द कार। यहां देखिए स्पष्ट कर रहा है जो कि माई फादर इज इन द कार, मेरे पिताजी कहाँ है? कार में है। कहाँ है? कार में। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन का वैल्यू दिखाता है। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन बता रहा है कि पोजीशन पिताजी कहाँ है, तो पिताजी का पोजीशन कहाँ है? तो कार में है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको इन को हटा देते हैं, प्रीपोजिशन को ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए क्या है कि माई फादर इज द कार। अब पिताजी कुछ दिन पहले कार में थे, कुछ देर पहले ही कार में थे, जस्ट ए फ्यू सेकंड पहले कार में थे। अब पिताजी खुद ही कार हो गए, अब लोग उसको सवारी करेंगे। देख रहे हैं ना प्रीपोजिशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है इसका। यही इसका वैल्यू है कि अगर आप गलत प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो वो मीनिंग कुछ और निकाल के दे देगा। यहां पर देखिए ऑन लगाते हैं तो माय फादर इज ऑन द कार, अगर बिसाइड लगाते हैं तो माय फादर इज, है ना, मेरे पिताजी कार के बगल में है। अगर ओवर लगा देते हैं तो पिताजी भूत बन के कार के ऊपर घूमने लगेंगे। अगर एवब लगा देंगे तो पिताजी कार के इतना ऊपर चले जाएंगे कि कार दिखाई ही देगा नहीं उसको। अगर बिटवीन लगाएंगे तो पिताजी कार के बीच में चले जाएंगे, है ना। अगर इनटू लगाएंगे तो पिताजी कार के अंदर घुसे जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन चेंज करते जाएंगे, पिताजी का पोजीशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये जब भी अगर आप प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपका नाउन और दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच में पोजीशन क्या है, किस अवस्था में है, उस अवस्था को देखकर तब प्रीपोजिशन लगाइए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन के बारे में। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग टाइमिंग के लिए बता ही दिए थे आप लोग इससे पहले वाला वीडियो में कि जितने भी जो है कि घंटा, यानी कि 1 PM 2 PM 3 PM इस सब को छोड़कर बाकी इसके जितना भी अपर टाइम है, जितना भी अपर टाइम है, डे को, डे के पहले ऑन लगता है, लेकिन ईयर, साल के पहले, वीक के पहले, सेंचुरी, शताब्दी के पहले, सबसे पहले क्या लगता है? इन लगता है। ये तो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अब हम बता रहे हैं कि प्लेसमेंट ऑफ द प्रीपोजिशन, पोजिशन क्या होना चाहिए जो है कि आपका प्रीपोजिशन इन का। तो यहां पर देखिए, जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर जो है कि चारों तरफ से बंद हो, चारों तरफ से बंद हो लेकिन एक तरफ से क्या हो? खुला हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर दे रहे हैं कि माय फ्रेंड, है ना, यहां पर सॉरी यहां दे रहे हैं माय फ्रेंड इज डॉट 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 डॉट, है ना, रूम। यहां पर देखिए, यहां पर रूम है, तो रूम को जब आप दोस्त को देखें तो रूम के अंदर है, रूम के अंदर है। अंदर के लिए दो प्रीपोजिशन आता है भाई, एक इन आता है, इनसाइड आता है। लेकिन इनसाइड कब लगाएंगे? जब उस गेट का दरवाजा बंद रहेगा तब। लेकिन आप इन लगा रहे हैं, मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वो हमें दिखाई देता है, तब वहां पर हम इन लगाते हैं। तो बोलिए एग्जाम हॉल में सर रहेंगे तो दिखाई किसे देगा? तो देखिए वहां पर रूम है, तो रूम जो है ओपन भी रहता है, क्लोज भी रहता है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं लग रहा है कि ओपन है कि क्लोज है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, इन रूम या इन द रूम। इस तरह से इन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर इस तरह से जो है कि बंद हो, कि चारों तरफ से बंद हो लेकिन एक तरफ से क्या हो? खुला हो, तो वहां पर क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ठीक है। अब हम चले आते हैं इनसाइड में। ये दूसरा कोई, ये खत्म हो गया भाई इनसाइड में। इनसाइड कहता है कि जब भी इनसाइड प्रीपोजिशन लगाए तो आप नाउन का पोजीशन को देख लीजिए, क्या पोजीशन है उसका, नाउन का पोजीशन को देख लीजिए। तब यहां पर जो है कि मान लीजिए कि अगर एक नाउन
दूसरे नाउन के अंदर इस तरह से बंद हो कि वो चारों तरफ से बंद हो, उसको बाहर से देखना संभव ना हो, तो वैसी अवस्था में इनसाइड प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लगाते हैं एक सेंटेंस देते हैं कि द स्नेक इज डॉट डॉट डॉट, है ना, होल, दे दिया। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर दे रहा है ए नंबर में ऑन, बी नंबर में दे रहा है आपको जो मान लीजिए कि ऑफ, सी नंबर में दिया है कि ओवर, और डी नंबर में दिया है आपको इनसाइड। इनसाइड मतलब होता है के भीतर, क्या होता है, के भीतर। तो यहां पर देखिए ऑन, अब सांप तो बिल के ऊपर रह के डांस नहीं करेगा, है ना, ऑफ का यहां कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। ओवर, अब सांप तो कोई जो है कि नागिन नहीं है कि वो बिल के ऊपर जाकर डांस करेगा। ओवर मतलब होता है के ऊपर, मतलब कि सतह के छोड़कर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट तो ऊपर होवरिंग कर रहा है, घूम रहा है, तब वहां पर ओवर लगाते हैं। यहाँ टच कर गया तो ऑन लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑन तो लगेगा नहीं, ऑफ लगेगा नहीं। ओवर वो तो नागिन है नहीं या नाग है नहीं कि ऊपर जाकर जो है कि बिल्ली नीचे छोड़ देगा और ऊपर जाकर जो है कि डांस करेगा। तो यहाँ क्या लगा, इनसाइड मतलब के भीतर। लेकिन अगर आप बोलचाल में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब वहां पर डिपेंड करता है कि आप सांप को देख रहे हैं बिल में तो इन द हॉल, लेकिन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कम्युनिकेशन में इनसाइड द होल का प्रयोग हम करेंगे। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि इन और इनसाइड के लिए रूम में ले चलते हैं, है ना। तो वेयर इज राम, तो ही इज इनसाइड द रूम, मतलब कि दरवाजा लॉक है और वो उसके अंदर है, तब वहां पर हम इनसाइड का प्रयोग करेंगे। तो दो प्रीपोजिशन आपको यहाँ खत्म हो गया। अब आते हैं ओवर और एबव के लेकर। ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं और एबव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहां पर आते हैं हम ओवर और एबव को लेकर कि ओवर का प्रयोग कब करेंगे और एबव का प्रयोग कब करेंगे। तो देखिए ओवर के बारे में स्पेशली मैं बात कर रहा हूं कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के इतना ऊपर स्थित हो कि एक दूसरे के पहुंच के अंदर हो, एक दूसरे के पहुंच के अंदर हो, तब वहां पर हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अब यहां पर हम एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ ओवर के यूज करने के लिए और इसको यहीं पर छोड़ देते हैं इस एग्जाम्पल को, क्योंकि हम इस पे आने वाले हैं। यहां पर हम लगा देते हैं ओवर, क्या लगा देते हैं, ओवर। तो यहां पर लिखते हैं द फैन इज डॉट 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 माई हेड। अब मान लो कि ऑन, अब सर पर तो कोई पंखा लेके घूमेगा नहीं, ठीक, ओवर है ना, यहां भी ओवर है। और इनसाइड यहां पर दे देते हैं इनसाइड। अब जो फैन को तो दिमाग के अंदर नहीं घुसेड़ सकते, माथा के अंदर। अब ऐसा कोई टेक्नोलॉजी निकला नहीं है कि पंखा जो है कि अब सर के अंदर चल के उसको कूलिंग करेगा, सीपीयू तो है नहीं कि उसको ठंडा करेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ओवर, क्योंकि पंखा का डिस्टेंस हमारे सर के इतना ऊपर रहता है कि उसका हवा हमें लगता है। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन के एक दूसरे के प्रभाव के अंदर हो या इतना ऊपर हो कि एक दूसरे के जो है कि अंदर होता, वहां पर हम ओवर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओवर। अब आते हैं कि एवर का प्रयोग कहां करेंगे, तो जब एक नाउन दूसरे नाउन के इतना अधिक ऊपर हो कि दोनों एक दूसरे के पहुंच के अंदर हो ही ना, दोनों एक दूसरे से इतना दूर हो कि एक दूसरे के टच में हो ही ना, एक दूसरे को प्रभावित ना करे, तब ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, एवं प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे द क्लाउड इज डॉट डॉट माई हेड, द क्लाउड इज डॉट डॉट माई हेड। तो यहां पर हम द क्लाउड लिखेंगे, यहां पर द क्लाउड इज डॉट डॉट माई हेड। तो अब वहां पर तो ओवर लगाएंगे नहीं कि हमारे सर पर ताकि बाल नहीं सो रहा है क्लाउड, वो तो लगा नहीं सकते, इन नहीं लगाएंगे। अब क्लाउड को तो दिमाग के अंदर घुसेड़ेंगे नहीं, अब अंदर बरसात थोड़ी कर बना है। तो वहां पर जो है कि क्या लगाएंगे, तो वहां पर लगाएंगे एभव माई हेड, हमारे शरीर के बहुत, जो हमारे सर के बहुत ऊपर है, तब क्या लगाएंगे, एभव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एभव। उसके बाद नीचे चले अंडर, ये बहुत फैंटास्टिक प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर का प्रयोग हम कब करेंगे सर, कैसे पता लगेगा अंडर कहां लगाना है नहीं लगाना है। तो यहां पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। द मैन इज सिटिंग डॉट 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 ट्री। अब यहां पर प्रीपोजिशन देता है क्या, ओवर,
एभव, उसके बाद आपको दे देता है अंडर और इन। अब देखिए मेरे भाई, इस तरह के जब आपके जो है चार ऑप्शन आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंफ्यूज आ जाते हैं कि क्या लगाए नहीं लगाए। तो यहाँ पर देखिए आप रीजनिंग कीजिए, मन में सोचिए, अगर आप एक बार में सही से उसके उत्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इलिमिनेशन कीजिए, गलत को छांटिए। तो ओवर है ना, द मैन इज सीटिंग ओवर द ट्री। अब मैन तो भूत नहीं है कि पेड़ के ऊपर जाकर डांस करेगा, है ओवर लगने से रहा, काट डालो। ये भाव है ना, ये भाव मतलब तो पेड़ के बहुत ऊपर है ना। अब तो ऐसा कोई यंत्र निकला नहीं है कि हम पेड़ के ऊपर जाकर जो है कि डांस करेंगे या उड़ेंगे, तो ये भी गया। ठीक, इन, अब किसी इंसान को तो पेड़ में घुसेड़ नहीं सकते, तो यहाँ इन में नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, अंडर लगे। अंडर मतलब के नीचे। जब एक नाउन दूसरे नाउन के नीचे इस तरह स्थित हो कि ऊपर से बिल्कुल कवर हो, ऊपर से बिल्कुल ढका हुआ हो, लेकिन नीचे से उसको देखा जा सकता हो, तब वहां पर हम अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द मैन इज अंडर द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे है। द कैट इज सीटिंग डॉट डॉट द टेबल, वो अंडर द टेबल लिखेंगे। अब इन द टेबल नहीं लिख देंगे तो बिल्ली जो है कि टेबल में घुसेर जाएगी। अब टेबल में घुसने की जगह होता है नहीं, अब उसको जो है कि वो डब्बा वाला दराज में रखकर थोड़ी बंद करेंगे उसको, तो वहां पर लगेगा आपको अंडर। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अब बिटवीन एमॉन्ग के बारे में आते हैं। बिटवीन एमॉन्ग दोनों का हिंदी होता है के बीच में, के बीच में। तो बिटवीन का प्रयोग कब होता है, तो बिटवीन का प्रयोग होता है कि जब एक नाउन दो नाउन के बीच में स्थित हो। कहाँ स्थित हो, एक नाउन जब दो नाउन के बीच में स्थित रहेगा तब वहां पर जो है कि आप बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन जब एक नाउन दो से अधिक माने मिनिमम 3 और मैक्सिमम 3000, 3 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन हो जाए, अगर उस बीच में स्थित हो तब वहां पर हम क्या करेंगे, एमंग का प्रयोग करेंगे। जैसे सोहन इज रनिंग डॉट डॉट द क्राउड, क्राउड में तो दो आदमी नहीं रहता है, मैक्सिमम दो से अधिक रहता है ना, तो वहां पर आएंगे एमंग द क्राउड। रोहन इज सिटिंग डॉट डॉट डॉट, है ना, सीता, मीता, रीता, बबीता, कविता, है ना, कुछ भी हो, अब दो से अधिक हो गया तो वहां पर क्या लगाएंगे, एमंग लगाएंगे। तो इन, इनसाइड, ओवर, एबव, अंडर, बिटवीन, एमंग हो गया। अब सर इनटू का प्रयोग में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो भाई कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर हो, आप यहाँ पर आ जाओ, आपको इनटू का झमेला खत्म कर देते हैं। इनटू का प्रयोग कब करते हैं, इनटू का हिंदी होता क्या है, तो इनटू का हिंदी होता है मे। क्या होता है, मे। हम बोलते भी हैं कि द कैट इज फेल इनटू, इनटू, इनटू देखिए उंगली कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो जब एक नाउन गति करते हुए, जब एक नाउन गति करते हुए दूसरे नाउन के अंदर जब प्रवेश करता है, गति करते हुए जब प्रवेश करता है, तब वहां पर हम क्या लगाते हैं, इनटू प्रीपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इनटू। जैसे द कैट जंप डॉट 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 द बिल, तो इनटू द बिल होगा। ही जंप्ड डॉट 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 द रिवर, तो इनटू द रिवर होगा। लेकिन ही इज बाथिंग डॉट 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 द रिवर, तो बाथिंग मतलब नहा रहा है, कूदा नहीं है, कूदेगा तो क्या करेंगे, गति करते हुए जाएगा तो इनटू लगाएंगे। और डायरेक्ट जब स्नान कर रहा है, नहा रहा है, टेकिंग बात कर रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इन लगाएंगे। क्लियर है। तो इनटू का प्रयोग कब करेंगे, जब एक नाउन गति करते हुए दूसरे नाउन में प्रवेश करेगा तो हम क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फ्रॉम क्या है, तो फ्रॉम है एक ऐसा प्रीपोजिशन जिसका नाम है जो कि घर दुरवा, घर को तोड़ता है। जब दो नाउन एक दूसरे से अलग होगा, ये अलग करने के लिए आता है, दो को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब एक नाउन दूसरे नाउन से अलग होगा, क्या होगा, अलग होगा, तब क्या लगाएंगे, फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आया होगा बिहार बोर्ड के मॉडल सेट में, देखिए होगा, सी है ना, फेल डॉट 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 रिक्शा, तो रिक्शा से वो रिक्शा से गिर गई है, तो रिक्शा से गिरी है, तो रिक्शा से अलग हुई है कि रिक्शा पर जाकर चढ़ गई है, तो नहीं सर वो तो अलग हो गई, तो अलग होगी तो फ्रॉम लगा, अलग हो गया था फ्रॉम लगाइए वहां। आई एम कमिंग डॉट डॉट पटना, है ना, तो फ्रॉम लगाइए। कमिंग आप वहां से आ रहे हैं ना, तो आप पटना से अलग हो रहे हैं, तो क्या लगाइएगा, फ्रॉम में लगाइएगा, तो फ्रॉम लगाइए। ठीक है, अगर मान लीजिए जहां दो नाउन अलग हो रहा है वहां पर फ्रॉम लगाइएगा। क्या लगाइएगा, फ्रॉम लगाइए। अब आइए हम आपको बताते हैं ऑफ का। ऑफ का तो है का, के, की।
मैंने ये नहीं समझना कक्का के काकी के, ऐसा नहीं। क का के की के अर्थ में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब एक समस्या है, हम 2 क्वेश्चन लिखते हैं, दोनों में जो है कि आप लोग हमको प्रीपोजिशन भर के दिखाइए। जैसे द चेयर इज मेड, है ना, डॉट 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 वुड, क्या है, वुड है। और उसके बाद यहाँ पर द वाइन है। ये इसका डिस्कस हम पहले भी किया था, लेकिन एक बार और कर देते हैं ताकि आप लोग के मन में जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। द वाइन इज मेड, डॉट 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 जो है कि एप्पल लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि आपको भरना क्या क्या है, तो फ्रॉम और ऑफ दो को प्रीपोजिशन रहे हैं, 2 प्रीपोजिशन 2 फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भर दीजिए। तो आप क्या लगाइएगा, तो वही सेंस लगाइएगा क्या, कि देखिए कि किसमें से अलग हो रहा है। द चेयर इज मेड वुड, है ना, और चेयर बन जाने के बाद वुड उसमें दिखता है कि नहीं, तो हाँ सर लकड़िया तो दिखता है, लकड़िया तो वही में रहता है, बनने के बाद भी उसमें लकड़ी दिखता है। तो जब निर्माण में निर्माता नजर आए तो समझ जाना कि वहां पर क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, क्योंकि जुदा नहीं हुआ है। लकड़ी कुर्सी बनने के बाद भी जुदा नहीं हुआ, लकड़िया भी उसमें दिख ही रहा है, तब वहां पर क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। लेकिन यहां पर देखिए द वाइन इज मेड ऑफ एप्पल, है ना, तो यहां पर मेड, तो यहां पर ऑफ नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। तो कहा है सर अब जो है कि शराब में सेब दिखता है का उस पर, तो बोले हाँ सर दिखता तो है, बोतलवा पर लेबल पर रहता है। तो लेबल पर तो क्या करेगा, ग्रेप्स लिख देगा, है ना, बनाना लिख देगा, और टॉनिक विटामिन के पिए हैं कि नहीं, वो टॉनिकवा में देखिएगा बहुत फल फ्रूट के जो है सेब संतोला अंगूर अनारस के बहुत सारा जो फोटोका में लगा रहता है, तो क्या सब चीज़ों में डाला रहता है, नहीं भाई, वो भ्रामक विज्ञापन है, इसलिए कहता है कि आप एक ढक्कन पीजिएगा तो पूरा सेब संतोला आपको अंदर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर चेयर में वुड दिखता है तो क्या लगाइएगा, ऑफ लगाइएगा। जब निर्माण निर्माता दिखेगा तो ऑफ लगाइएगा। लेकिन जब अगर मान लीजिए कि अगर निर्माण में निर्माता नहीं दिखे, ग्रेप्स रहता, तो क्या शराब बियर में ग्रेप्स अंगूर दिखता है, नहीं। यहाँ राइस रहता तो राइस क्या दिखता है, नहीं। तो जब अगर प्रोडक्ट में यानी कि वस्तु में उसके जिस चीज से बना है वो दिखाई नहीं दे, तब हम क्या करेंगे, फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि जुदा हो गया है, एप्पल से जुदा होकर तब वो क्या बना है, भाई वाइट बना है। तो मुझे आशा है कि इन इनसाइड ऑफ आई वंडर बिटवीन अमंग इन फ्रॉम ऑन ऑफ, है ना, कब आपका प्रयोग समझ में आया होगा। और एक क्रॉस के लिए हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहते हैं, ताकि आप लोग आराम से देखिए एक क्रॉस और बाकी लिस्ट ऑफ जो प्रीपोजिशन है जो बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके डिस्कस हम आपको अगली वीडियो में करेंगे। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ एक बार और बोल रहे हैं कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।